नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सिद्धार्थ मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लॉ फैक्ट्स में। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के उस नए कानून की जिसने हमारी पूरी आपराधिक न्याय व्यवस्था को बदल कर रख दिया है। दोस्तों, इस कानून का नाम है BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में सवाल है, BNSS क्या है या CRPC को क्यों हटाया गया? क्या इससे पुलिस को ज़्यादा ताकत मिल गई है? क्या आम आदमी के अधिकार कम हो गए हैं? तो दोस्तों, आज मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आपने यह वीडियो अंत तक ध्यान से देख लिया तो BNSS से जुड़ा एक भी सवाल आपके मन में नहीं बचेगा। दोस्तों, BNSS को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि CRPC क्या था। दोस्तों, CRPC का पूरा नाम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 था। यह कानून यह तय करता था कि अपराध होने के बाद पुलिस क्या करेगी, FIR कैसे दर्ज होगी, गिरफ्तारी कैसे होगी और कोर्ट में मुकदमा कैसे चलेगा। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि CRPC कोई भारतीय सोच का कानून नहीं था। यह कानून अंग्रेजों के ज़माने की मानसिकता पर आधारित था, जहां राज्य ताकतवर था और नागरिक कमज़ोर थे। दोस्तों, CRPC की वजह से केस 10-15 साल तक चलते थे। पीड़ित को कोई जानकारी नहीं मिलती थी, पुलिस मनमानी कार्य कर सकती थी और आम आदमी को न्याय मिलते मिलते जिंदगी निकल जाती थी। दोस्तों, इसलिए सरकार ने कहा अब समय आ गया है कि पुराने औपनिवेशिक कानूनों को हटाया जाए। तो दोस्तों, अब आते हैं नए कानून पर। BNSS का पूरा नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। यह कानून CRPC को पूरी तरह समाप्त करता है और उसकी जगह एक नया भारतीय कानून लाता है, BNSS। दोस्तों, BNSS 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू हो चुका है। इस कानून में 39 अध्याय और 531 धाराएं हैं। दोस्तों, यह कोई छोटा संशोधन नहीं है, यह पूरा सिस्टम बदलने वाला कानून है। दोस्तों, अब बात करते हैं FIR की। दोस्तों, 0 FIR। अब अपराध कहीं भी हुआ हो, आप किसी भी थाने में FIR दर्ज करा सकते हैं, जो कि पहले ऐसा नहीं था। अब पुलिस यह नहीं कह सकती कि हमारा क्षेत्र नहीं है। यह बदलाव आम आदमी के लिए बहुत बड़ी सुरक्षा कवच है। दोस्तों, BNSS में EFIR की व्यवस्था की गई है। यानी दोस्तों, अब आप मोबाइल से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से FIR दर्ज करा सकते हैं। महिलाओं, बच्चों और संवेदनशील मामलों में यह सुविधा बहुत ही उपयोगी है। अगर कोई पुलिस अधिकारी FIR दर्ज करने से मना करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। दोस्तों, अब आते हैं सबसे ज़रूरी मुद्दे पर, गिरफ्तारी। दोस्तों, पहले क्या होता था, छोटा अपराध हो या बड़ा अपराध हो, पुलिस सीधे गिरफ्तार कर लेती थी। लेकिन BNSS में इस सोच को बदल दिया गया है। अगर किसी अपराध में सज़ा 7 साल से कम है तो गिरफ्तारी आखिरी उपाय होगी। पुलिस को लिखित कारण बताना होगा, वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति लेनी होगी। दोस्तों, अब जेल पहले बाद में जांच वाली व्यवस्था नहीं चलेगी। दोस्तों, यह एक बहुत बड़ी अफवाह फैलाई गई कि अब 90 दिन की पुलिस कस्टडी हो गई है, लेकिन मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि यह आधा सच है। सच्चाई यह है कि कुल कस्टडी की अवधि जो है वो 60 दिन या 90 दिन तक हो सकती है, लेकिन एक साथ नहीं हो सकती। सब अलग अलग चरणों में, और वो भी कोर्ट की अनुमति से ही होगा। यह व्यवस्था बड़े और संगठित क्षेत्रों के लिए है, न कि आम आदमी को परेशान करने के लिए। दोस्तों, BNSS का एक बहुत बड़ा बदलाव यह भी है कि अब डिजिटल सिस्टम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हो सकेगी, गवाह की ऑनलाइन गवाही हो सकेगी, और सबसे बड़ी चीज़, ई-समन और ई-वारंट भी भेजा जा सकेगा। इससे समय बचेगा, खर्च कम होगा, केस तेजी से आगे बढ़ेगा। दोस्तों, पहली बार कानून में पीड़ित को केंद्र में रखा गया।
अब पीड़ित जांच की जानकारी ले सकता है, चार्जशीट की स्थिति जान सकता है, ट्रायल की प्रगति देख सकता है, गवाहों को सुरक्षा मिलेगी इसमें और पहचान गोपनीय रहेगी। दोस्तों, BNSS में एक नई सोच लाई गई है। छोटे अपराधों में जेल नहीं, समाज सेवा की सजा होती है। इससे जेलों पर बोझ कम होगा और अपराधी को सुधरने का मौका मिलेगा। दोस्तों, अगर कोई अपराधी जानबूझकर फरार है या कोर्ट में नहीं आ रहा है तो ही उसकी संपत्ति जब्त हो सकती है। बिना उसकी मौजूदगी के ट्रायल चलाया जा सकता है। यह व्यवस्था न्याय में देरी रोकने के लिए की गई है। दोस्तों, अगर सही तरीके से लागू हुआ तो BNSS से पुलिस की मनमानी कम होगी, केस जल्दी निपटेंगे और पीड़ित को सम्मान मिलेगा। न्याय प्रणाली बहुत मजबूत होगी। हाँ, चुनौतियाँ भी हैं, पुलिस ट्रेनिंग, तकनीकी ढांचा, जागरूकता, लेकिन दिशा सही है। दोस्तों, BNSS कोई परफेक्ट कानून नहीं है, लेकिन यह भारत की न्याय व्यवस्था को नई दिशा देने वाला कानून है। अब जिम्मेदारी हम सबकी है, वकीलों की है, पुलिस की है, आम नागरिकों की है। तो दोस्तों, मैं एडवोकेट सिद्धार्थ मौर्य अब आपसे विदा लेता हूं आपके चैनल लॉ फैक्ट से। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।